श्राद्ध के विषय में महर्षि निमि को अत्रि का उद्देश्य। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, श्राद्ध कब प्रचलित हुआ? सबसे पहले किस महर्षि ने इसका प्रचार किया? यदि भृगु और अंगिरा के समय में इसका प्रारंभ हुआ हो तो किस मुनि ने इसको प्रकट किया? श्राद्ध में कौन कौन से कर्म, कौन कौन फल मूल और कौन कौन से अन्न त्याग देने योग्य हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन, श्राद्ध का जिस समय और जिस प्रकार प्रचलन हुआ, जो इसका स्वरूप है, तथा सबसे पहले जिसने इसका प्रचार किया, वह सब तुम्हें बता रहा हूँ। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी से महर्षि अत्रि की उत्पत्ति हुई। वे बड़े प्रतापी ऋषि थे। उनके वंश में भगवान दत्तात्रेय जी का प्रादुर्भाव हुआ। दत्तात्रेय के पुत्र निमि हुए, जो बड़े तपस्वी थे। निमि के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था श्रीमान। वह बड़ा सुंदर था। उसने 1000 वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या करके अंत में काल धर्म के अधीन होकर प्राण त्याग दिया। महर्षि निमि को पुत्र शोक के कारण बड़ा संताप हुआ, तो भी उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार अशौच निवारण की सारी क्रियाएं की। फिर चतुर्दशी के दिन श्राद्ध में देने योग्य सब वस्तुएं एकत्रित करके रात बीतने पर अमावस्या को श्राद्ध करने के लिए वे बड़े सवेर उठे। प्रातःकाल जागने पर उनका मन पुत्र शोक से व्यथित होता रहा, किंतु उनकी बुद्धि बड़ी विस्तृत थी। उसके द्वारा उन्होंने मन को शोक की ओर से हटाया और एकाग्रचित्त होकर श्राद्ध विधि का विचार किया। फिर श्राद्ध के लिए शास्त्रों में जो फल मूल और अन्न आदि भोज्य पदार्थ बताए गए हैं, तथा उनमें से जो जो पदार्थ उनके पुत्र को प्रिय थे, उन सब का विचार करके उन्होंने संग्रह किया। तदनंतर उन बुद्धिमान मुनि ने अमावस्या के दिन 7 ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें कुश के आसन पर बिठाया। फिर उन 7 को एक ही साथ भोजन के लिए अलोना सांवा परोसा। इसके बाद भोजन करने वाले ब्राह्मणों के पैरों के नीचे आसनों पर उन्होंने दक्षिणाग्र कुश बिछा दिए और अपने सामने भी दक्षिणाग्र कुश रखकर पवित्र एवं सावधान हो अपने पुत्र श्रीमान के नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कुशों पर पिंडदान किया। इस प्रकार श्राद्ध करने के पश्चात मुनि श्रेष्ठ निमि को बड़ा पश्चाताप होने लगा। वेद में पिता पितामह आदि के उद्देश्य से जिस श्राद्ध का विधान है, उनको मैंने स्वेच्छा से पुत्र के निमित्त किया है। ये सोचकर उन्होंने अपने में धर्म संकरता का दोष माना। अतः मन ही मन बहुत संतप्त होकर वे सोचने लगे, मुनियों ने जो कार्य पहले कभी नहीं किया, उसे मैंने ही क्यों कर डाला? मेरे इस मर्मान्य बर्ताव को देखकर ब्राह्मण लोग मुझे अपने श्राप से अवश्य भस्म कर डालेंगे। ये बात ध्यान में आते ही उन्होंने अपने वंश प्रवर्तक महर्षि अत्रि का स्मरण किया। निमि के ध्यान करते ही तपोधन अत्रि वहां आ पहुंचे। आने पर उन्होंने जब निमि को पुत्र शोक से दुखी देखा तो मधुर वाणी के द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, तुमने जो प्रतियज्ञ श्राद्ध किया है, इससे डरो मत। सबसे पहले स्वयं ब्रह्मा जी ने इस धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है और वे ही इसके प्रवर्तक भी हैं। उन्हीं के द्वारा भी धर्म का तुमने अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा जी के सिवा दूसरा कौन श्राद्ध विधि का उपदेश कर सकता है? अब मैं तुमसे स्वयं की बताई हुई श्राद्ध की उत्तम विधि का वर्णन करता हूँ। इसे सुनो और सुनकर इसी विधि के अनुसार श्राद्ध का अनुष्ठान करो। पहले वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक अग्निकरण की क्रिया पूरी करके फिर अग्नि, सोम, वरुण और पितरों के साथ रहने वाले विश्व देवों को उनका भाग अर्पण करें। साक्षात ब्रह्मा जी ने इनके भागों की कल्पना की है। तदनंतर श्राद्ध की आधारभूता पृथ्वी के वैष्णवी, काश्यपी और अक्षय आदि नामों से स्तुति करनी चाहिए। श्राद्ध के लिए जल लाते समय भगवान वरुण का स्तवन करके अग्नि और सोम को भी तृप्त करना चाहिए। ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए कुछ देवता ही पितरों के नाम से प्रसिद्ध हैं।
उन्हें उष्णव भी कहते हैं। स्वयं ने श्राद्ध में उन्हीं का भाग निश्चित किया है। श्राद्ध के द्वारा उनकी पूजा करने से श्राद्ध कर्ता के पिता पितामह आदि पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिन अग्निश्वात आदि पितरों को श्राद्ध का अधिकारी बताया है, उनकी संख्या 7 है। विश्व देवों की चर्चा तो मैंने पहले ही की है। उन सबका मुख्य अग्नि है। वे सभी लोग यज्ञ में भाग प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उनके नाम ये हैं: बल, धृति, विपापमा, पुण्यकृत, पावन, पार्षणी, क्षेमा, समूह, दिव्य सानु, विस्वान, वीरवान, हिरिमान, कीर्तिमान, कृत, जितात्मा, मुनिवीर, दीप्त रोमा, भयंकर, अनुकर्मा, प्रतीत, प्रदाता, अंशुमान, शैलाभ, परम क्रोधी, धीरोषणी, भूपति, सृज, वज्री, वरी, विद्युत्वचा, सोमवर्चा, सूर्यश्री, सोमप, सूर्य, सावित्र, दत्तात्मा, पुंडरीक, उष्णनाभ, नभोद, विश्वायु, दीप्ति, चमोहर, सुरेश, व्योमारी, शंकर, भव, ईश, कर्ता, कृति, दक्ष, भुवन, दिव्य कर्मकृत, गणित, पंचवीर, आदित्य, रश्मिवान, सप्तकृत, सोमवर्चा, विश्वकृत, कवि, अनुगोप्ता, सुगोप्ता, नप्ता और ईश्वर। इस प्रकार सनातन विश्व देवों के नाम बतलाई गई। अब श्राद्ध में निषिद्ध वस्तुओं का वर्णन करता हूँ। अनाज में कोदो और पुलक अर्थात पहिया धान, हिंगू द्रव्य, छींकने के काम आने वाले पदार्थों में हींग, लहसुन और प्याज, शाकों में सहजन, कचनार, गाजर, कुमड़ा, आंवला और लौकी आदि, काला नमक, काला जीरा, बिरिया नमक, शीतपाकी, भास्करी, राधि के अंकुर और सिंघाड़ा, ये सब वस्तुएं शास्त्र में वर्जित हैं। सब प्रकार के नमक, जामुन के फल तथा छींक या आंसू से दूषित हुए पदार्थ भी श्राद्ध में त्याग देने चाहिए। श्राद्ध और यज्ञ में सुदर्शन नामक शाक निंदित माना गया है। उसके हविष्य से देवता और पितर प्रसन्न नहीं होते। श्राद्ध आरंभ करने के समय उस स्थान से चांडाल और शवपचों को हटा देना चाहिए। इसी तरह गेरुआ कपड़ा धारण करने वाला मनुष्य, कोढ़ी, पतित, ब्रह्म हत्यारा, वर्ण संकर ब्राह्मण तथा धर्म भ्रष्ट संबंधी भी यदि श्राद्ध भूमि के आसपास खड़ा हो तो उसे हटा देना चाहिए। पिंडदान के समय इन सबको दूर कर देना ही उचित है। भीष्म जी कहती है, इस प्रकार अपने वंशज महर्षि निमि को श्राद्ध का उपदेश देकर महातपस्वी अत्रि मुनि ब्रह्मा जी की दिव्य सभा में चले गए। धर्मराज, इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया। उसके बाद सभी महर्षि उनके देखा देखी शास्त्र विधि के अनुसार प्रतियज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। नियम पूर्वक व्रत धारण करने वाले धर्मपरायण ऋषि पिंडदान करने के पश्चात तीर्थ के जल से पितरों का तर्पण भी करते थे। धीरे धीरे चारों वर्णों के लोग श्राद्ध में देवताओं और पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध में भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए। अब वे अन्न पचाने के प्रयत्न में लगे। अजीर्ण से उन्हें विशेष कष्ट होने लगा। तब वे सोम देवता के पास जाकर बोले, भगवान, हम निरंतर श्राद्ध का अन्न भोजन करने के कारण अजीर्ण से पीड़ित हो रहे हैं। अब आप हम लोगों का कल्याण कीजिए। तब सोम ने उनसे कहा, देवताओं, यदि आप लोग कल्याण चाहते हैं तो ब्रह्मा जी की सभा में जाइए। वे ही आप लोगों का कष्ट दूर करेंगे। सोम की बात सुनकर देवता और पितर मेरू के शिखर पर विराजमान ब्रह्मा जी के पास गए और इस प्रकार कहने लगे, भगवान, श्राद्ध का अन्न खाते खाते हमें अजीर्ण हो गया है। इससे हम बहुत कष्ट पा रहे हैं। आप कृपा करके हम लोगों का कल्याण कीजिए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवगण, मेरे निकट ये अग्निदेव विराजमान हैं। ये ही तुम्हारे कल्याण की बात बताएंगे। अग्नि बोले,
देवताओं और पितरों, अब से श्राद्ध में हम लोग साथ ही भोजन किया करेंगे। मेरे साथ रहने से आप लोगों का अजीर्ण दूर हो जाएगा। ये सुनकर उनकी चिंता मिट गई। इसलिए श्राद्ध में पहले अग्नि का भाग दिया जाता है। अग्नि में हवन करने के बाद जो पितरों के निमित्त पिंडदान दिया जाता है, उसे ब्रह्म राक्षस दूषित नहीं करते। श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस वहां से भाग जाते हैं। सबसे पहले पिता को, उनके बाद पितामह को और उनके बाद फिर पितामह को पिंड देना चाहिए। यही शास्त्र की विधि है। प्रत्येक पिंड देते समय एकाग्रचित्त होकर गायत्री मंत्र का जप तथा सोमाय प्रतिमति स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। रजस्वला और कनकटी स्त्री को श्राद्ध भूमि में उपस्थित न होने दे। दूसरे कुल की स्त्री को श्राद्ध का भोजन तैयार करने में न लगाए। तर्पण करते समय पिता, पितामह आदि के नाम का उच्चारण करे। किसी नदी के किनारे पहुंचने पर पितरों का पिंडदान और तर्पण अवश्य करना चाहिए। पहले अपने कुल के पितरों को जल से तृप्त करने के पश्चात मित्रों और संबंधियों को जलांजलि देनी चाहिए। चितकबरे बैलों से जुती हुई गाड़ी में बैठकर नदी पार करते समय बैलों की पूंछ से पितरों का तर्पण करना चाहिए, क्योंकि पितर वैसे तर्पण की अभिलाषा रखते हैं। इसी तरह नाव से नदी पार करने वालों को भी पितरों का तर्पण करना चाहिए। जो तर्पण के महत्व को जानते हैं, वे नाव में बैठने पर एकाग्रचित्त हो अवश्य ही पितरों को जलदान करते हैं। कृष्ण पक्ष में जब महीने का आधा समय बीत जाए, उस दिन अर्थात अमावस्या तिथि को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। पितरों की भक्ति से मनुष्य को पुष्टि, आयु, वीर्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी, पुलस्त्य, वशिष्ठ, पुलह, अंगिरा, कृतु और महर्षि कश्यप, ये 7 ऋषि महान योगीश्वर और पितर माने गए हैं। इस प्रकार ये शास्त्र की उत्तम विधि बताई गई। मरे हुए मनुष्य अपने वंशजों द्वारा पिंडदान पाकर प्रेतत्व के कष्ट से छुटकारा पा जाते हैं। राजा युधिष्ठिर, ये मैंने शास्त्र के अनुसार तुम्हें श्राद्ध की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया है।